हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज जो वीडियो है वह वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, बिहार पुलिस जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जितने भी 2002 से 2023 तक पूछे गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न, सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। जो 7 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस को, उसमें देखा गया कि बहुत सारे प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिला है। इसीलिए हम लोग जिनका भी आगामी एग्ज़ाम है होने वाला है, ठीक है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए यह वीडियो को आप देखें। और बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सीधे 30 से 35 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्टों में आप देखोगे तो वहाँ से उठा लिया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो इसे ज़रूर देखें और ज़रूर देख के जाएं। इससे हो सकता है कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी रिवाइज होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जिसका आगे एग्ज़ाम है वो ज़रूर देख कर जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। अब बात करें परसा के राजा का, ठीक है, तो विलियम प्रथम को कह रहा है कहाँ जर्मनी में सम्राट घोषित किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्साय, ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्साय। आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 1871 में, ठीक है, जनवरी 1871 में विलियम प्रथम को राजा घोषित किया गया था। कहाँ? तो वर्साय में, ठीक है। विलियम प्रथम का पूरा नाम कैसर विलियम प्रथम है, ठीक है, कैसर विलियम प्रथम। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। आगे पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तो आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है। और इसका तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है। जर्मनी का जो उस समय चांसलर था वो हिटलर था, ठीक है। और इसमें 2 राष्ट्र बने, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो देखते हैं धुरी राष्ट्र में कौन कौन था। तो धुरी राष्ट्र में आपको था जापान, ठीक है, और मित्र राष्ट्र में, ठीक है, धुरी राष्ट्र की बात करें तो जापान था, इटली था, जर्मनी था, ठीक है। और मित्र राष्ट्र की बात करें तो अमेरिका था, रूस था, चीन था, ब्रिटेन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? कह रहा है कि 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जर्मनी का चांसलर था एडोल्फ हिटलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे जो क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन सेट हो चुका है बिहार पुलिस का, और क्वेश्चंस जो है बहुत हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो यह अगर आप देख लीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री और अलग जगह से देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। देखिए, तो एग्ज़ाम जो इजी था जिस वजह से बहुत सारे बच्चों को है, कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाता है बिहार पुलिस का। तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट आप देख के जाओ। और मैं बोल रही हूँ कि जो 7 अगस्त को जिस शिफ्ट में अलग अलग ज़िले में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट का करवाया है। तो आप वो जो वीडियो है 7 अगस्त के पूछे गए प्रश्न वो ज़रूर देख के जाए। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह के किस विषय में कहाँ से प्रश्न को उठाए जा रहे हैं। अब किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? प्रश्न क्या है? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, ठीक है।
जो कि 1789 में हुआ था, फ्रांस की क्रांति। और 7 अगस्त में ये पूछा भी गया है सीधे कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, ठीक है। तो 1789 में हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए। देखिए ये फायरमैन में पूछा गया है। तो ये राष्ट्रवाद की अवधारणा को कौन जन्म दिया? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है फ्रांस की क्रांति। तो राइट आंसर यहाँ फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से 3 नारे बाहर निकले थे, ठीक है। नारा भी पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति की नारा, तो वह था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। कब हुआ था फ्रांस की क्रांति? 1789 ईस्वी में हुई थी, और यही राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो ये नारा भी याद रखिएगा, नारा भी पूछता है। अब आगे अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है। तत्कालिक कारण पूछ रहा प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था, ठीक है। और इसका जो तत्कालिक कारण था वह था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे फर्डिनेंड थे, ठीक है। उनका नाम था फर्डिनेंड, और उनकी पत्नी का नाम था सोफिया, ठीक है। पत्नी का क्या नाम था? सोफिया। दोनों की हत्या कर दी गई सेरोजो नाम के जगह पर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो सेरोजोब में हुई थी। सेरोजोब किसकी राजधानी है? तो बोस्निया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बोस्निया की राजधानी है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध से ये तत्कालिक कारण से रिलेटेड प्रश्न है। ये देखिए 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। हो सकता है कि अभी भी पूछा जाए कि बताइए अब फर्डिनेंड की हत्या किस जगह पर हुई थी? तो सेरोजोब में हुआ था, ठीक है। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो प्रथम विश्व युद्ध है 1919 में ख़त्म हुआ था पेरिस की संधि से। आगे, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? नागरिक आंदोलन अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नाम याद रखिएगा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। क्या शुरू किया था? नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। उनके नाम के आगे जूनियर लगता था। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कह रहा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1775 से 83, उसके स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वाशिंगटन, ठीक है। कौन थे? वाशिंगटन। और कह रहा क्रांति कब हुई थी? तो 1700 अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति 1776 में हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा वाशिंगटन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? वाशिंगटन थे। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? कह रहा साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो यह हो जाएगा रूस में, ठीक है। और साम्यवाद जो है समाजवाद का ही पुराना रूप है साम्यवाद, ठीक है। मिलता जुलता अर्थ होता है साम्यवाद का। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था साम्यवाद का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन। कौन हो जाएगा? स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। ये मद्य निषेध में पूछा गया है, ठीक है। पूछा जाएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में, या किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है सवाल है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुआ था। लेनिन कौन था? तो लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी था, ठीक है। और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्टालिन हुआ। कौन हुआ? स्टालिन हुआ।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? 1915 में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 18 में, मैं बार बार बोल रही हूँ प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18 में हुआ। तो 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में कौन शामिल हुआ? ठीक है, तो एक था युद्ध गठबंधन जिसमें रूस, अमेरिका और इटली था। ठीक है, और फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब युद्ध गठबंधन में थे। रूस, अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। और केंद्रीय गठबंधन में थे जर्मनी, हंगरी और बुल्गारिया। ठीक है, तो ये जो बुल्गारिया है ना, वह 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर बुल्गारिया हो जाएगा। फिर से पढ़िए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया था। चलिए आगे बढ़ते। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ, 1918 तक चला था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1914। इसमें ये भी पूछा गया है कि कितने देशों ने भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध में? तो 37 देशों ने भाग लिया। यह ध्यान रखिएगा, यह पूछा हुआ प्रश्न है, 37 देशों ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो है, इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। और यह रंगभेद आंदोलन के वजह से बहुत साल अपना जीवन जेल में व्यतीत किए हैं। तो ये पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? 100 साल की बात कर रहा है, तो वह हुआ था 1919 में। ठीक है, तो 2019 में उसके लगभग 100 साल पूरे हो गए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर देख के जाएं। जो कैंडिडेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वहाँ से जो है आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन एक बार सेट हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग दिनों अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक बार आप 7 अगस्त को जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हो, इजी टू मॉडरेट है, बहुत ही हार्ड नहीं है। ठीक है, आप देखिए और 60 से 65 स्कोर कीजिए और रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रनिंग, क्योंकि मेरिट तो फिजिकल से ही बनना है, तो रनिंग जब आप स्टार्ट कर दोगे तो अगर 65 स्कोर कर रहे हो तो श्योर है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो नाजी पार्टी जो हुई थी जर्मनी में स्थापित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और यह जो है 1919 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। तो 2019 को इसका 100 साल पूरा हो गया। ठीक है, 2019 को क्या हुआ? इसका 100 साल पूरे हो गए। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक ने हमला कर दिया, जो कि अमेरिका का था। ठीक है, जिसके वजह से अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, जो कि एक था 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, एक नागासाकी पर, एक हिरोशिमा पर, जिसका परिणाम अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी प्रश्न आते हैं कि जापान पे परमाणु बम कब गिराया गया था। अब निम्न में किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो यह है यात्री, जो पहले यात्री आए थे वो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, 1498 में
तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडिया में भी पहले पुर्तगाली आए और इंडोनेशिया में भी पहले पुर्तगाली आए। तो 1498 में भारत कौन आया था? तो वास्को डिगामा आए थे। कौन आए थे? वास्को डिगामा आए थे। और कहेगा भारत में पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगाली गवर्नर, तो फ्रांसिस डी अल्मीडा था। और दूसरा जो था अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जब यूरोप में जब चल रहा था भारत की रास्ते की खोज, तो उस समय जो है सबसे पहले भारत को खोजने के लिए एक यात्री आए थे जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज। उन्होंने ही कैप ऑफ गुड होप की खोज की, जो दक्षिण अफ्रीका के अंतिम बिंदु है कैप ऑफ गुड होप, और वहाँ से वह रिटर्न हो गए। ठीक है, तो यह पुर्तगाल का प्रथम यात्री था जो भारत की खोज के लिए निकला था, बार्थोलोमियो डियाज। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो गुट निरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन था वो बेलग्रेड 1961 में हुआ था। बेलग्रेड 1961 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड 1961 में गुट निरपेक्ष का आंदोलन। और यह जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो ये इस सम्मेलन में बहुत सारे देश जो हैं भाग लिए थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कौन कौन भाग लिए थे। तो भारत से कौन थे उस समय? हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो मिस्र से नासिर ने भाग लिया था, और यूगोस्लाविया से भाग लिया था। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर, जो कि नाजीवाद का संस्था। तो चलिए देखते हैं हिटलर का शासन कब से कब तक हुआ था। तो 1933 से 45 तक जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही किया था, शासन किया था, जो कि नाजीवाद के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और नाजीवाद का मतलब होता है कि जनता और जो शासक है उसके बीच नए संबंध को स्थापित करना। अब मुसोलिनी की बात करते हैं, तो मुसोलिनी जो है इटली का तानाशाह था। ठीक है, उन्होंने फासीवाद को जन्म दिया था। अब है, अफ़गानिस्तान के राजा जाहिर शाह ने 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए थे? अब ये पूछ रहा है, इसे अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है राजा जाहिर शाह को। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा रोम। ठीक है, अफ़गानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए? तो रोम से आए थे वापस। ठीक है, और ये अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपिता हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में एक ऐतिहासिक कालानुक्रम को रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, अब गांधी, लेनिन, माओ त्से तुंग, मार्क्स, इस सब का पूछ रहा है, मतलब कितने जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था। बात करें आप लेनिन की, तो 1870 से 1924 के बीच थे। माओ त्से की बात करें तो ये 1893 से 1976 तक थे। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो था सबसे पहले 1818 से लेके 1883 था। तो इनका कालानुक्रम है। अब इस अनुसार हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्क्स है 4 नंबर। ठीक है, फिर 4, फिर गांधी जी 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आप कूट सजा लीजिएगा। फिर अब पाइथागोरस थे। तो पाइथागोरस आपको पता है कि एक मैथ्स में एक पाइथागोरस थ्योरम भी होता है। तो पाइथागोरस तो यूनानी थे, और यह एक बहुत बड़े गणितज्ञ और दार्शनिक थे, मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो पूरी पृथ्वी का चक्कर जो लगाया था वो मैगलन ने लगाया था। किसने लगाया था?
मैगलन ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैगलन। देखिए ये सब भी सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, हो सकता है कि इस बार भी दे दे, या 2002 में ही पूछा गया है, ठीक है, कि किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, तो मैगलन ने लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? तो गुड फ्राइडे जो मनाते हैं उस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली प्रश्न के तरफ। नादिर शाह किस देश का वासी था? अब बात करें नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण भी किया था। तो यह फारस का था, ईरान का, ठीक है, ईरान का पुराना नाम फारस था, ठीक है, ये नहीं समझ लीजिएगा फारस मतलब फ्रांस। ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस था। तो नादिर शाह जो था फारस का था, और 1739 में दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने आक्रमण किया था। उस समय मुग़ल शासक जो थे, मुग़ल सम्राट, वो मोहम्मद शाह थे 1739 में। उस समय करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें मुग़लों को पराजय हासिल हुआ था। और मुग़लों के पास जो मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा था, उसे नादिर शाह अपने साथ अपने देश ले गए थे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको कि 1739 में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। और नादिर शाह कहाँ का था? तो नादिर शाह फारस का था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन हुआ। तो देखिए बांग्लादेश का सृजन हुआ, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने 1972 में मान्यता दी, लेकिन उसका सृजन 26 मार्च 1971 में हुआ। कब हुआ? 26 मार्च 1971 में। यह देखिए 2012 में पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी, और अवर निरीक्षक एग्ज़ाम में भी पूछा गया कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। पहले बांग्लादेश का पहला नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्रह सौ नवासी ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 में जो फ्रेंच क्रांति हुई थी उसका महान योद्धा कौन था? तो सबसे पहले ये बात हो गई कि फ्रेंच क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। पूछा भी गया फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। चलिए बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की। तो एडोल्फ हिटलर जो था जर्मनी का एक तानाशाह था, जिसके कारण कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब लुई 16वां की बात करें तो यह फ्रांस का सबसे अंतिम शासक था। और कल प्रश्न पूछे भी गए हैं 7 अगस्त को कि मैं ही कानून हूँ, किसका कथन है? तो लुई 16वां का कथन है। मुसोलिनी की बात करें तो इटली का एक महान शासक था मुसोलिनी, ठीक है। तो यहाँ पर 1789 का फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा पूछा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। है 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, ठीक है। तो किसके बीच हुआ था 100 ईयर्स वॉर? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ठीक है। 1337 से 1437, 100 वर्ष का यह युद्ध था। 100 ईयर्स वॉर, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह हो जाएगा आपको मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मध्य एशिया। और यह मध्य एशिया के भी बाबर भी कहाँ के थे? मध्य एशिया से बाबर आया था। जगह पूछेगा तो उज्बेकिस्तान था।
बाबर भारत में कब आया आक्रमण किया था? तो 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध से किया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार, लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह अब्राहम लिंकन ने दी थी। और यह एक तरह से कह सकते हैं लोकतंत्र की परिभाषा है। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा है कौन? यही लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार। ठीक है, लोकशाही की यह परिभाषा है, इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन नहीं जुड़ा था? अब देखिए, मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे, मार्शल टीटू जो यूगोस्लाविया के थे वो भी जुड़े थे, कर्नल नासिर जो है मिस्र के थे वो भी जुड़े थे, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी, वह नहीं जुड़ी थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। यह कब हुआ था गुटनिरपेक्ष? तो 1961 में। कहाँ पहला सम्मेलन हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। ये नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर। ठीक है, यह सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए थे। ये जो कर्नल नासिर थे कहाँ के थे? तो यह आपको मिस्र के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? क्रीमिया का युद्ध करा किसके बीच लड़ा गया था? तो 1854 और 56 में रूस और तुर्की के बीच में क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, रूस और तुर्की। ठीक है, क्रीमिया एक जगह है, उसके लिए युद्ध लड़ा गया था 1854 से 56 के बीच में। ठीक है, अब आगे है। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? ठीक है, करेक्ट, किसने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। ठीक है, और कब हुआ क्रांति शुरू हुआ? 1776 में। ठीक है, तो ये थॉमस पेन याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो मैंने बताया था कि जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, तब उसी का परिणाम था कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया था? जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया था। ठीक है, हिरोशिमा पर, और उसका नाम था लिटिल बम। ठीक है, एक था फैटमैन, 9 अगस्त 1945 को दूसरा गिराया था। एक का नाम था लिटिल बम, एक का नाम था फैटमैन। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपको 6 अगस्त 1945। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो जर्मनी पर शासन किया था ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न हैं। देखिए, हो सकता है कि इसी प्रश्न को घुमा के फिर से दे दिया जाए। अब है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो मोरक्को को जीता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, मोरक्को। क्या हो जाएगा? मोरक्को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्यूनिक युद्ध के डैश के मध्य लड़े गए थे। कह रहा प्यूनिक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे, तो टोटल 3 प्यूनिक युद्ध हुए थे, ठीक है, 261 से लेकर 241 BC तक। दूसरा जो है आपको 218 BC से 201 BC के बीच लड़ा गया था। तीसरा है 149 BC से 146 BC लड़े गए, ठीक है। तो टोटल प्यूनिक युद्ध 3 हुए और किनके बीच लड़े गए थे, तो रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। किसके बीच, रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। तो चलिए तीनों युद्ध आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की, तो हो ची मिन ने की थी, ठीक है। इनका मतलब निक नेम है अंकल, तो इनका नाम अंकल हो के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इनका नाम है हो ची मिन, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है। कहाँ है, हनोई। और इसमें कह रहा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई वियतनामी, तो 1930 में। नेक्स्ट है 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजियों की हार हुई। जो 7 वर्षीय युद्ध हुए थे उसमें करा फ्रांसीसी, आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी, ठीक है। उस 7 वर्षीय युद्ध में 1756 से 63 के बीच जो चला था उसमें फ्रांसीसी फौजियों की हार हो गई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। यह जो मेनली था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, इसका जो परिणाम था भारत पे हुआ था। भारत में कर्नाटक का तृतीय युद्ध जब देखेंगे तो इसी के परिणाम स्वरूप था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। उसका भी काल यही है 1756 से 1763 और वो भी पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो यह ध्यान रखिएगा कि 7 वर्ष युद्ध जो है फ्रांसीसी उसमें हार गए थे। नेक्स्ट प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली संधि जो थी नानकिंग की संधि थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नानकिंग की संधि, ठीक है। तो चलिए नानकिंग की संधि, ये जो अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नानकिन की संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवशाली क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इंग्लैंड की बात कर रहा है जिसमें गौरवशाली क्रांति हुआ था, तो 1688 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1688, ठीक है, ठीक है। देखिए ये सब भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1871 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1871 ईस्वी पेरिस कम्यून की स्थापना फ्रांस में हुई थी, ठीक है। ये भी पूछेगा पेरिस कम्यून की स्थापना कहाँ हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। ये देखिए 2020 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, ठीक है। ये सब 2020 के क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा माओत्से तुंग, ठीक है। माओत्से तुंग थे 1949 से 73 के बीच रहे हैं माओत्से तुंग। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे, ठीक है। यह प्रमुख 1949 से 73 के बीच में रहे हैं माओत्से तुंग, और ये माओवाद के जन्मदाता भी हैं। नेक्स्ट है जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1868 AD, ठीक है। क्या हो जाएगा 1868 AD। तो देखिए ये जो साल वाला वर्ष वाले प्रश्न हैं उसको अच्छे से माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, कन्फ्यूजन हो जाता है। और साल वाले भर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये भी देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है 2020 में कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1868 AD में। अगला है इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया। स्टैंप एक्ट कह रहा है किस वर्ष इंग्लैंड ने किया था अमेरिका पर, तो 1765 में किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1765, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सब बहुत ही मतलब VVI कह सकते हो प्रश्न हैं। अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है। देखिए कहाँ से प्रश्न को
वर्ल्ड हिस्ट्री में उठाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा शुरू किया गया था चीन विजयी शुरुआत, तो कौन से युद्ध से हुआ था? तो साइनो रूसो युद्ध से। किससे हुआ था? साइनो रूसो युद्ध, ठीक है। सारे देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही पूछे हुए प्रश्न हैं। 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अभी तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को समझो कि एक तरह से मिला जुला कर ही हुआ होगा। सब डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हो, ठीक है, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत कब हुई थी? तो साइनो रूस युद्ध से हुआ था, जो कि 1839 से 42 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? अब देखिए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कह रहा है, तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो तैयार किया था वो जेफरसन ने किया था, टॉमस जेफरसन। किसने किया था? टॉमस जेफरसन ने किया था 4 जुलाई 1976 को, ठीक है। कब किया था? 4 जुलाई 1976 को किया था। डेट भी याद रखिएगा, 4 जुलाई 1976 को स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। कौन? टॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। जैसे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या नारा दिया गया था? करो या मरो, ठीक है। उसी तरह से अमेरिकी जब क्रांति हुई थी उस समय नारा दिया गया था स्वतंत्रता या मरो। फिर नेक्स्ट है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। क्या कहते हैं? बोस्टन टी पार्टी। इसमें क्या हुआ था कि बोस्टन की जो बंदरगाह थे उसमें 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया था, ठीक है। तो इस घटना का नाम पूछ रहा है कि इस घटना को किस नाम से जानते हैं हम? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बोस्टन टी पार्टी। अच्छा ये बताइए, पर्ल हार्बर की घटना जो हुई थी कब हुई थी? और मैंने पहले बता चुकी हूँ कि किसने की थी पर्ल हार्बर की घटना, और पर्ल हार्बर किस देश में है। वर्ल्ड हिस्ट्री से इतने ही प्रश्न थे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।